गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा उनके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे। लेवल्स पे काम करने में कैसा मज़ा लग रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, एनजी, गोल्ड, सिल्वर सब चीज़ का एनालाइज फिर से मैं आज आपको मॉर्निंग में ही बता देना चाहती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको निफ्टी में डार्वर्स बॉक्स का रूल बताया था कि डार्वर्स बॉक्स इसने बना रखा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और इस जगह पे वो एक्यूमुलेट कर रहा है जो कि 25,056 के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रखा है। 25,056 के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रखा है। और आप देख सकते हैं कि ये 3 दिन से इसी प्लेस में बार बार रोटेशन कर रहा है। कल के डेट में इसने जो डोजी फॉर्मेशन किया है, डैट मीन्स बायर्स एंड सेलर्स में दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। बायर्स बोल रहे हैं कि हम ऊपर ले जाएंगे, सेलर्स बोल रहे हैं कि हम नीचे। प्रेशर, सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर दोनों बना है, जिसके कारण कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला है। आफ्टर ऑल हमें चार्ट से यही पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत घमासान युद्ध हो रखा है। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक सीधा सा तो रूल है, यही चीज़ तो अप्लाई करना है हमें, बस इसके ऊपर निकलते के साथ ही। और मैंने कल बताया भी था कि 25,200 एंड शायद 27 या 25 समथिंग बताया था कि उस प्लेस में अगर सस्टेन करता है देन ये 25,266 के पास जाएगा। अगर उसको क्रॉस करता है तो अपसाइड का लेवल सबको देखने को मिल सकता है, जो कि इसने सपोर्ट नहीं किया। 25,200 को सस्टेन नहीं किया और वहाँ से डाउनफॉल आया। सो डोजी का जैसा रूल है, बस उसको मार्क करें। और ये आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको डोजी मिलता है आप मार्क करो और देखो कि उस पर कैसा प्रॉफिट मिलता है या कैसा, चाहे वो सेलिंग साइड हो चाहे वो बाइंग साइड हो, इसका बैक टेस्टिंग करो आप लोग। जो भी मैं नया चीज़ बता रही हूँ, जो भी कैंडल बता रही हूँ, जो भी चीज़ बता रही हूँ, उस पर जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, जब तक उस पर काम नहीं करोगे, तब तक मेरे सिर्फ मेरे वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और ये मेरा चलेगा, मेरा मोनेटाइज होगा, समथिंग समथिंग समथिंग, वो चीज़ नहीं है। मेरा है कि मैं आपको जो भी चीज़ बता रही हूँ उसको आप बिना किसी से सीखते हुए, आप ये वीडियो से ही आप सीख सकते हो कि मैं किस किस चीज़ पे काम करती हूँ। आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप सीखो, सीखने की चाह रखो तो बहुत आगे जाओगे ट्रेडिंग में। ठीक है, अब डोजी का फॉर्मेशन बन गया है। डोजी का अप एंड डाउन को हम मार्क कर दिए हैं। अगर 25,075 के नीचे अगर जाता है और 25,056 के नीचे ब्रेक होता है, देन ये अगेन 25,000 24,900 समथिंग इस तरह का डाउनफॉल हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर एक्यूमुलेट कर रहा है उसी प्लेस में, तो यहाँ से ये एक अप साइड का जोन इस तरह से लगा सकता है अप साइड के लिए। सो आज का मार्केट में गिफ्ट निफ्टी अगर अप साइड में है तो ऑब्वियसली ये अप साइड ही रहेगा। जैसे कि अभी मैंने देखा, चेक किया, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 44 पॉइंट्स प्लस में है। तो टिल मार्केट ओपन, अभी भी 1 घंटा है मार्केट ओपन होने के लिए, तो मार्केट ओपन होगा जब, तब तक अगर गिफ्ट निफ्टी और प्लस में अगर रहता है देन मार्केट अप साइड और जाएगा। और इसको सस्टेन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि इसको सस्टेन करना पड़ेगा 25,200 के अबव में, इसको सस्टेन करना पड़ेगा 225 तक। सस्टेन अगर करता है देन हम अप साइड में 25,266 का जोन देखेंगे, और वो अगर सस्टेन करता है देन 25,375 400 का जोन हम देख सकते हैं। इस तरह का अप ट्रेंड में हम सस्टेन करते हैं। हमें एंट्री एग्ज़िट के लिए भी थोड़ा थोड़ा, अगर ऐसे भी आप अगर देखना चाहते हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो। जब लॉन्ग टाइम फ्रेम में
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप ऑलवेज़ बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करो लेबल्स को। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करने के बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे आकर उस लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे तो वो मार्किंग रह जाएगा, फिर उसको 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 30 मिनट्स में आके उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं एज एन इंट्राडे के एज एन इंट्राडे कर सकते हो। सो अभी तो फ़िलहाल निफ्टी मैं बुलिश बोलूँगी निफ्टी को, और क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो रहा है सेम उसी 25,056 के अबव में 3 डेज से है। बट अब डोजी बन चुका है जो कि डिसीजन नहीं मिल पा रहा है, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। सो मैंने डोजी का फॉर्मेशन आपको बता दिया। अगर 25,225 को या 30 को प्रॉपरली अगर रिस्पेक्ट करता है, सस्टेन करता है, देन अप है। और अगर 25,075 के नीचे में अगर जाता है, 25,056 को ब्रेक करता है, देन डाउन है। वो 25,000, 24,900, 24,811 इस तरह का डाउनफॉल हो सकता है। तो ये जोन्स आप मार्क कर लो। और चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। जी हाँ, बैंक निफ्टी पे हम चलते हैं पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे। एग्जैक्टली 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या मैंने बता रखा था, ट्रेंड तो यहाँ पे अप साइड का है, करेक्ट। अब ये क्या जोन यहाँ पे बन रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पे बन सकता है कप एंड हैंडल का पैटर्न बन के अप साइड जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कप बना है यहाँ पे, और ये हैंडल यहाँ पे बन सकता है, देन यहाँ से अप साइड जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया। कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। मुझे पैटर्न वाइज वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, कप एंड हैंडल का ही फॉर्मेशन दिख रहा है। सो मैंने आपको बताया वो चीज़। अब यहाँ पे है कि ये यहाँ पे अगर डाउनफॉल भी थोड़ा होता है तो 56,115 तक आ सकता है, क्योंकि वो हैंडल का एक फॉर्मेशन ऐसे तो बनाएगा ही ना, ये ऐसे तो बनेगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो ड्रॉ कर दिया वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही ये डाउन साइड आ सकता है। 56,115 तक आ सकता है, या उससे भी थोड़ा नीचे 56,000 तक आ सकता है डाउन साइड में। देन अगेन ये अप साइड का इस तरह का फॉर्म होके अप साइड जा सकता है। सो बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूँ, बट ये फॉर्मेशन बना रहा है अपना कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है, तो हैंडल तो अभी बनाना पड़ेगा। तो इसका लास्ट मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, 56,000 का सपोर्ट दिख रहा है, और एक डाउनफॉल यहाँ पे आ सकता है 56,111 का भी यहाँ पे आके रोटेट कर सकता है, या फिर ये यहाँ से भी अप ट्रेंड ले सकता है। बट ये जो भी बन रहा है फॉर्मेशन सब कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी भी पूरे तरह से बुलिश है, निफ्टी भी पूरी तरह से बुलिश है। बट वर्क सिर्फ लेवल के साथ कीजिए, आपको लॉस कहीं होगा नहीं। साइकोलॉजी पर वर्क कीजिए, इंडिकेटर से ज़्यादा प्राइस एक्शन पे काम कीजिए। और जो भी मैं लेवल्स बता रही हूँ, जो भी मैं अपना ट्रिक बता रही हूँ, सब एजुकेशनल पर्पज़ से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्रूड का। क्रूड का मैंने आपको कल ही बताया था, 1 डे के टाइम फ्रेम पे कल ही बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है क्रूड में। और आपको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर भी रखा है, 5,635 का बताया था और लेवल देखिए अपसाइड का मैंने लेवल पहले भी दे रखा है, 5,776 का लेवल मैंने दे रखा है। और कल के डेट में आपको दिख रहा होगा ये क्या ज़बरदस्त अप ट्रेंड पे गया है। 5,563 से 5,700 समथिंग वो जा चुका है। काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में कल
था और काफ़ी अच्छा बुलिश में था। जो भी मैंने लेवल्स दे रखा है यहाँ पे एक के बाद एक लेवल्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डोजी फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे भी डोजी फॉर्मेशन हुआ था। और डोजी के मैंने अप साइड और डाउन साइड में ब्लैक कलर का मार्क कर रखा था 5497 टू 5593 डोजी का वो लेवल था। और उसको प्रीवियस उसके कल हो गया, कल था वेडनेसडे, ये मंडे के दिन इसने डोजी प्रिपेयर किया था। ट्यूसडे के दिन डोजी के एबव में इसने क्लोजिंग के लिए ट्राई किया, बट क्लोजिंग हुआ नहीं था। बट कल के डेट में आप देख सकते हैं डोजी के एबव कितना प्रॉपर अप ट्रेंड में इसने बना रखा है कैंडल। सो अभी एक लेवल और एक लेवल यहाँ पे बनता है, और एक लेवल, वो लेवल आपका ये इस प्लेस पे है, ये वाले प्लेस पे लेवल है 5836 के पास एक लेवल है क्रूड का। और अगर ये अच्छे तरह से लेवल को क्रॉस करता है और तो फिर आपको 6000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगा देन फिर से ये थोड़ा डाउन तक का रिजेक्शन मिल सकता है क्रूड में, बिकॉज़ वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बोलूँ तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे 5900 और 6000 का जोन देखने को मिल रहा है। सो वीकली में भी बहुत बुलिश है और डे टाइम फ्रेम पे भी बहुत बुलिश है। सो क्रूड को आप शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप जो भी मार्क किए हो वो 30 मिनट्स में आके आप देख सकते हो, 15 मिनट्स में आके देख सकते हो क्या आपके लेवल को इसने रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड दिया है। देख लो यहाँ पे कैसे अप ट्रेंड दिया है, देखो। सो यहाँ पे 30 मिनट्स में आप देख सकते हो इसने जो रिस्पेक्ट किया है, और देन अगेन अप ट्रेंड में जाने की कोशिश की और बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है। सो प्लीज़ 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क करें जो भी आपको लेवल्स दिख रहे हैं। देन इंट्राडे करने के लिए 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स को आप देखें अकॉर्डिंग टू लेवल्स, एंड एंट्री ऑलवेज 3 मिनट और 5 मिनट में लेने की कोशिश करें। ये जो मैंने प्रोसेस बताया है अकॉर्डिंग टू डैट आप वर्क कीजिए। आप देखिए आपको किस तरह से लेवल समझ में आता है और कैसे आपकी ट्रेड बनती है। चलिए हम एनजी पे जाते हैं। नेचुरल गैस में आप देख सकते हैं मैंने बता ही दिया था 309 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन था जिसको इसने कल ही प्रॉपरली ब्रेक किया है। एक के बाद एक रेड कैंडल एक रेजिस्टेंस अपसाइड में 329 के 325 के पास था जो मैंने अपसाइड में ड्रॉ कर रखा है। सेकंड रेजिस्टेंस एक बन रहा था 309 के पास, ठीक है, जो कि कल उसने क्रॉस नहीं कर सका। और अभी आप देख सकते हो कि इसने कल के डेट में मैंने आपको बताया था कि अगर 310 315 को अपसाइड में नहीं होल्ड करता है देन ये डाउन साइड आएगा, और ये 300 अगर क्रॉस करता है डाउन साइड में देन इसका नेक्स्ट लेवल 295 का हो सकता है, 295 आएगा। और उससे अगर ब्रेक करता है देन 291 288 इस तरह के लेवल्स मैंने बताया था मेरे प्रीवियस। आप अगर न्यू हो तो फॉलो कीजिए चैनल को, और अगर आप वीडियोस देखते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में ये सब लेवल दे रखा था मैंने, आप जाके चेक कर सकते हो। तो कल के डेट में आप देखो 295.7 को टच इसने किया, फिर वहाँ से थोड़ा हाई लगाया। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका बनता है 300 का। ये जब तक 300 के इर्द गिर्द घूमता है तब तक थोड़ा रिस्की जोन है। 300 को अगर डाउन साइड क्रॉस करे देन अगेन ये डाउनफॉल होगा। 300 को जब तक ये होल्ड करता है तब तक ये अपसाइड का जोन हो सकता है, बट 309 318 325 ये सब
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ डाउनफॉल आने की वहाँ से संभावना हो सकती है। और अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस का ट्रेंड भी डाउन साइड ही बन चुका है। जैसे कि आप गोल्ड में देख सकते हैं, मैंने गोल्ड में ये ट्यूसडे के डेट में ये एक फॉर्मेशन बनाया था, डोजी का ही बनाया था, जो 97,450 से 96,280 का रेंज बनाया हुआ था। 97,450 के अबव में अगर वो निकलता है और सस्टेन करता है, देन ये अपसाइड में 98,000 का मैंने रेंज बता रखा था। अदरवाइज़ अगर वो सस्टेन नहीं करेगा, देन अगेन डाउनफॉल होगा, और वो आपको देखने को मिला भी, जो 97,450 को सस्टेन नहीं किया और वो वहाँ से ही डाउनफॉल हुआ है। अब देखना ये है कि ये 96,280 को सस्टेन कर, मतलब सपोर्ट लेता है, वहाँ से अप ट्रेंड होगा, या 96,945 को सस्टेन करके वहाँ से अप ट्रेंड लेगा। ये यहाँ से अप ट्रेंड लेगा ये, या फिर ये इस प्लेस से अप ट्रेंड लेगा, वो और एक बार देखना होगा। अभी मार्केट ओपन होने के बाद उस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी ट्रेंड इस तरह का चल रहा है अभी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का इसका ट्रेंड चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये चैनल जब भी ये ब्रेक करेगा, देन ये अपसाइड वहाँ से जाने की उम्मीद इसकी है। अदरवाइज़ 96,280 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो वहाँ से अगर सपोर्ट लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है 96,000 का, या उससे नीचे का भी लेवल्स देखने को मिल सकता है। बट होपफुली ये 96,250 225 यहाँ से अप ट्रेंड एक, मतलब अपसाइड का एक कैंडल बना सकता है। सिल्वर का देख लेती हूँ। जी हाँ, सिल्वर का भी मैंने डोजी का फॉर्मेशन बना रखा था। 1,07,357 के एबव में अगर जाएगा तो अप ट्रेंड है, अदरवाइज़ 1,06,075 के नीचे है तो डाउन आ सकता है। तो आप सेकंड आप देख सकते हैं कि आज के लेवल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक मैं एक जोन यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है, ये जोन अगर 1,04,000 एंड 1,04,950 के नीचे में अगर सस्टेन करता है, देन अगेन और थोड़ा डाउन साइड 1,04,000 या फिर समथिंग इस तरह का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है सिल्वर में भी। जब तक डोजी बना हुआ है और उसके अबव क्रॉस नहीं करता, तब तक हम बाइंग के लिए नहीं बैठेंगे, और उसके नीचे में अगर उसको क्रॉस करता है तो हम सेलिंग के लिए ही जाएंगे सिल्वर में भी। ठीक है, तो अभी सिल्वर और गोल्ड दोनों में मैं गोल्ड में तो मैं बेयरिश थोड़ा हूँ ही, मैंने बता रखा है कहाँ से वो अप ट्रेंड जाने की उम्मीद है। बस सिल्वर में भी डोजी को ब्रेक किया है डाउन साइड में, तो हम सेलिंग के लिए ही बैठेंगे, वही मौका चूज़ करेंगे, अभी बाइंग के लिए नहीं चूज़ कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।